हेलो ब्रेन क्वांट वॉरियर्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज का हमारा टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, जो कि है कौन, फ्रस्टम एंड पिरामिड। अब इस पे कौन पे क्वेश्चन देखते ही तो बहुत बच्चे खुश हो जाते हैं कि हम सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि दो तीन फॉर्मूले हैं वो सोल्व कर भी लेते हैं। बट जब बेटे कौन को काट के आपको देगा ना, तो आपका ही कट जाएगा। तो ये वीडियो पूरी देखना, ताकि आप एसएससी के उन सवालों से बच सकें जिनमें टॉपर भी अपने मार्क्स खो देते हैं। ओके, तो यहाँ से आपका कौन, फ्रस्टम एंड पिरामिड एकदम से स्टीक आप आंसर निकाल पाएंगे फिर क्वेश्चन का। समझ गए। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले ही टॉपिक कौन से। अब भाई बचपन में सबने बर्थडे बनाया है अपना, और बर्थडे पे जो घर वाले आपकी कैप लेके आते थे वो ऐसी ही कौन शेप की होती थी, या फिर आपने विच की हैट देखी होगी, वैसी ही होती है। समझ गए। तो उसका जो ये अपर पार्ट है ना, ये वाला, ये होता है कौन। वैसे अंदर से तो ये खोखला होता है, पर हम यहाँ पे इसको सॉलिड ले लेते हैं कि ये पूरा भरा हुआ है, एक हिसाब से ऐसे ये पूरा भरा हुआ है। तो ये है हमारा कौन। कौन समझ आ गया क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं। कौन क्या है, सबसे नीचे इसके होता है एक सर्कल ऐसा। अब इस सर्कल से हर इसके सर्कमफ्रेंस से हर एक पॉइंट से एक लाइन उठाई जाती है, और जो इसके रेडियस से कुछ हाइट पे, यानी कि ये इसका पॉइंट है ओरिजिन, इससे कुछ हाइट पे, यहाँ देख पा रहे हैं, इससे कुछ हाइट पे ये लाइंस मिला दी जाती हैं, एक हिसाब से आप समझ लें तो ये हो गया आपका कोन। ओके, कोई बड़ा फंडा नहीं है कोन का, जस्ट सिंपल सा है। तो अब क्या पूछता है आप कोन में, वही जो मेंसुरेशन 3D में तीन बातें हैं, कर्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। यही घिसे पिटे तीन सवाल बार बार आएंगे आपके सामने, पर इन घिसे पिटे सवालों में भी आप बार बार हार मान जाते हैं कई बार, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही ऐसे दे दिया जाता है आपको। अब आपने उस फिगर को अच्छे से समझा नहीं तो आप क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया, यानी कि ये जो कर्वेचर में आ रहा है इसके, ये जो कर्व है, ये है जो, ओके, जो बचपन में आपने टोपी पहनी थी, उस टोपी में ऊपर कितना मटेरियल लगा है एक हिसाब से, वो है इसका कर्व सरफेस एरिया। तो इसका कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालोगे, सबसे पहले समझो, ये जो साइड है ये नीचे है, ये है आर यानी कि रेडियस, आर यानी कि रेडियस। अब ये जो पिंक पिंक लाइन मैंने बनाई है, जो कि सबका फेवरेट कलर है खासकर बॉयज का, ये है इसकी हाइट, इसकी कौन की। समझ गए। और ये जो है टेढ़ी मेढ़ी लाइन है जो स्लोप हो रही है, ये है इसकी स्लैंट हाइट, इसको ले लेते हैं एल। ये है स्लैंट हाइट। समझ गए। तीन नोटेशंस थी, तीनों समझ गए हैं, तो आगे बढ़ो। तो इसकी सिंपल सी वॉल्यूम होती है पाई आर एंड एल। अब भाई आपको एल ये देगा नहीं बड़ी आसानी से, अगर आपको क्वेश्चन में घुमाएगा ना, ओके ये सी एस ए था आपका, पाई आर एल। अगर आपको इसको क्वेश्चन में घुमाना होगा तो ये आपको एच देगा, एच दे देगा और आर दे देगा, फिर पूछेगा कि भाई अब सी एस ए निकालो। तो ये कैसे निकालोगे। तो आर आपको मान ले दे दी इसने 3, एंड हाइट दे दी इसकी आपको 4, 3 और 4 इसकी दे दी हाइट। अब पूछ रहा कि सी एस से निकालो। तो अब सी एस से कैसे निकालोगे, सीधा सा फॉर्मूला पाई आर इंटू एल। अब एल कैसे निकालो, ध्यान से अगर देखो तो ये बन रहा है आपका राइट एंगल ट्राइंगल, जिसकी साइड है एच, ये एल इस साइड लिख लो, ये लो। तो जिसकी साइड है एच आर और एल, एच आर और एल, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है आपका। हाइट है, बेस है, हाइपोटेन्यूज है, तो निकाल लो ना मेरे भाई। कैसे निकालोगे, तो सीधा सा बात समझो कि हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए आर का अंडर रूट स्क्वायर यानी कि 9, और एच का अंडर रूट स्क्वायर यानी कि 16, ये हो गया रूट 25 यानी कि 5, ये हो गई आपकी एल, ये हो गया 5। समझ गए। 15 ये हो गया 30 अपॉन 7 यूनिट स्क्वायर। अब स्क्वायर है, एरिया है, तो ऑब्वियसली स्क्वायर में आएगा। तो इतना समझ आया, सी एस से निकालना है। अब टी एस से में कुछ ज़्यादा नहीं करना, पाई आर एल था आपके पास, इसमें पाई आर स्क्वायर ऐड कर दो, यानी कि जो ये सर्कल का एरिया था ना आपके पास, ये वाला जो एरिया था ये ऐड करना है आपने बस। समझ गए। आगे बढ़ते हैं। अब आता है वॉल्यूम का फंडा। भाई ध्यान से अगर देखो तो ये आपके पास एक सिलेंडर है, ओके, और इस सिलेंडर का जो ये पॉइंट था ना, यहाँ से आपने कोन काट लिया, यहाँ से आपने कोन काट लिया। तो सिलेंडर की क्या निकालते थे हम, अगर सिलेंडर का ये था आर और ये जो हाइट है ये होती एच, तो क्या निकालते थे, पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम सिलेंडर की। अब इसी में से काट के हम कौन निकाल रहे हैं, तो इसको सीधा सीधा 1/3 कर देना, इसको 1/3
ओके, ये कलर दिखता भी तो नहीं इतने आसानी से। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये इसकी वॉल्यूम होगी। बिल्कुल आसान है, समझ आ गई। ओके, तो इसको सिलेंडर को हटाते हैं इधर से। तो 3 कंसेप्ट थे कौन के हमारे पास, तीनों समझ आ गए। अगर वॉल्यूम को नोटेशंस में लिखूं तो 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। समझ गए, स्लैंट हाइट नहीं हाइट, ये था। कौन का कुछ भी नहीं बचेगा आपके हाथों से, अब आप हर क्वेश्चन लगा पाओगे। अब आगे बढ़ते हैं फर्स्ट टर्म पे। ये थोड़ा सा आपका फ्रस्ट्रेट भी करेगा, इसीलिए इसका नाम फर्स्ट टर्म है। ओके, बट अब हम इस लेक्चर के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ये बन गया आपका फर्स्ट टर्म। अब अगर ध्यान से किसी ने देख ही लिया हो तो ये एक हिसाब से आपकी कोन ही है, ये आपका कोन ही है जिसमें ये समथिंग हाइट पे हमने काट दिया। तो ये भी इस सर्कल की रेडियस है यानी कि आर, और ये इस सर्कल की रेडियस है यानी कि आर। तो ये बड़ी है तो बड़ा आर ले लिया, छोटी है तो छोटा आर ले लिया। समझ गए। और ये ले लेते हैं इसकी फर्स्ट टर्म की हाइट, और यहीं ले लेते हैं इसकी स्लैंट हाइट यानी कि एल। ये है हमारा फर्स्ट टर्म। समझ गए। तो फर्स्ट टर्म की फिगर समझ आई कि कुछ एट समथिंग हाइट पे हमने इसको काट दिया। तो वैसे इसका काम नहीं है, बस समझाने के लिए है कि ये फर्स्ट टर्म था, ये हमने काट दिया। कैसे? अब ये बचा हुआ अगर मैं बनाऊं तो इधर, तो ये आपका ऐसा कुछ है। समझ गए ना। ये है आर, और ये है स्मॉल आर, और ये है एल, एंड ये है एच। इतना समझ आएगा, ये फर्स्ट टर्म है। ओके, इसमें भी वही 3 चीज़ें, सी एस से, टी एस से एंड वॉल्यूम। अब अगर मैं कहूँ तो इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। सिंपल सी बात समझिए। सिंपल सी बात क्या समझनी है आपको, कि हमने इसको कौन से निकालना है। तो ज़्यादातर इसकी चीज़ें जो होंगी वो कौन से सिमिलर होंगी। तो सबसे पहले तो इसकी स्लैंट हाइट ही निकालना सीखो कि इसकी स्लैंट हाइट क्या होगी। इधर अगर ध्यान से देखो मेरे भाई, ये आर कुछ इधर तक जाएगी, तो ये जो दूरी है ये हो गई आर माइनस आर। और अब इसको जूम करके अगर मैं दिखाऊं तो ये एक ट्रायंगल हो गया आपके पास। ये एक ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास ऐसे, जिसका बेस है आर माइनस आर, हाइट है एच, क्योंकि ये सिमिलर है। देखो, समझ गए, हाइट है एच। अब हमको एल निकालना, बिल्कुल ईजी है। समझ गए ना। तो अब निकालते हैं इसकी स्लैंट हाइट को। इसकी स्लैंट हाइट निकालने के लिए हमको कुछ नहीं चाहिए, सिंपल सी बात थी। ट्रायंगल बन गया है तो अंडर रूट करो, और आर माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, ये आपकी स्लैंट हाइट आ गई। अब कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या था, एक फॉर्मूला याद रखो, पाई आर प्लस आर इंटू एल। ये आपका कर्व सरफेस एरिया है, यानी कि ये जो एरिया कर्व पे हो रहा है, यानी कि ये जो एरिया है इसके चारों ओर घूम रहा है ये। समझ गए, ये कर्व सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए इसमें हमें इस सर्कल का ऐड करना है और इस सर्कल का ऐड करना है। तो भाई ये तो हमारे पास है ही। अब इसी में हमको ऐड करना है बड़े सर्कल का छोटे सर्कल का। अगर इसको कॉमन ले लें, इसमें से क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, एक तो पाई ले लो, पाई तो आ ही गया। अब आर प्लस आर इंटू एल प्लस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हो गया। समझ गए इतना, बिल्कुल आसान था। आगे बढ़ते हैं। फाइनल कंसेप्ट रह गया फर्स्ट टर्म का भी हमारे पास, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम भी कुछ इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, उसमें भी 1/3 कर रहे थे, 1/3 पाई एच। अब यहाँ समझ लो बस, आर स्क्वायर प्लस आर आर, ये है। ओके, आर स्क्वायर प्लस आर आर, ये समझ गए ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ओके, ये आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला है, जस्ट सिंपल है।
एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं इसी बात पर कि आपको दिया गया है किसी फ्रस्टम की हाइट, किसी फ्रस्टम की हाइट आपको दी गई है 10 सेंटीमीटर्स। ओके, अपर रेडियस दी गई है 3 सेंटीमीटर और लोअर रेडियस दी गई आपको कितनी कितनी, ओके 10 5, ओके पॉइंट में आएगा, कोई नहीं हम कर लेंगे। तो इसको ले लेते हैं हम 7 सेंटीमीटर और आपको बोल रहा है कि सी एस ए बताओ, टी एस ए बताओ एंड देन वॉल्यूम बताओ। तो सिंपल सा आपने करना है, कॉन्सेप्ट आप समझ गए हैं कि सी एस ए का फॉर्मूला हमारे पास पाई आर एल, समझ गए? नहीं, ये था कौन का, और ऐसे ही गलती करेंगे। तो ये गलती हमें बिल्कुल नहीं करनी है। ध्यान से देखो क्या फॉर्मूला है। फर्स्ट टर्म में आर प्लस आर करना है और कोण में आर प्लस कुछ नहीं रहना। तो पाई आर प्लस आर इंटू एल। अब एल हमने निकाला नहीं, तो ये थी एच, ये है आर, ये है आर, ये थी एल, ये निकालो। अब ये मैंने पूरा नहीं बनाया है, ये इतना ही बनाया है, बस समझने के लिए काफ़ी है मेरे हिसाब से। समझ गए ना? एल निकालना है। अब एल निकालो भाई, आर माइनस आर का होल स्क्वायर यानी कि 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर 4 प्लस एच का होल स्क्वायर यानी कि ये √116 आ गया। √116 ये सी एस ए होगा। अब टी एस ए निकालने के लिए ये तो रहेगा आपके पास, इसमें बड़े सर्कल का और छोटे सर्कल का, ये हो गया। और इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 958 प्लस 10 पाई √116, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। और वॉल्यूम 1/3 पाई एच इंटू, अब हमारे पास वैल्यू है तो वैल्यू ही पुट कर लेंगे ना, पाई एच इंटू आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस आर आर, ये हो गया 30 एंड 79, तो ये हो जाएगा 1/10/3 पाई इंटू 79। समझ आ गया? यानी कि 790/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये फर्स्ट टर्म था। अब फर्स्ट टर्म कौन आपको समझ आ गया हो तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पिरामिड पे बढ़ते हैं। हालांकि अगर मैं कहूँ आपका कौन भी एक पिरामिड था तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। देखिए, एक बेस है, इस बेस की हर लाइन ऊपर जाके मिल रही है एक पॉइंट पे, तो ये पिरामिड ही है। हालांकि आपने जो पिरामिड आपने देखे हैं, उनका बेस होता है पहली बात तो स्क्वायर। अब ये स्क्वायर आपको लग नहीं रहा होगा, तो स्क्वायर में अगर आपको ऐसे दिखाऊं तो ये भी रेक्टेंगल है। तो ये स्क्वायर मेरे भाई 3D प्लेन में, पहले तो ये समझ लो कि आपका कोई ये प्लेन है, ऐसे ऐसे कोई प्लेन है, समझ गए? इस प्लेन पे मैंने वो स्क्वायर बनाया है ऐसे। अब थोड़ा सा समझ आया हो, इस प्लेन पे मैंने एक स्क्वायर बनाया है, ये रहा, ऐसे था। ओके, तो ये एक स्क्वायर ले लिया। अब इस स्क्वायर की हर एक साइड ऊपर जाके कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे मिल रही है, तो ये हो गया आपका पिरामिड। अगर इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से दिखाऊं तो ये आपका कुछ ऐसा पिरामिड हो गया, समझ गए? जिसका है स्क्वायर बेस पिरामिड। इतना समझ आया? अब कुछ ट्रायंगुलर बेस वाले भी होते हैं, कुछ ट्रायंगुलर बेस वाले भी पिरामिड मिलेंगे आपको, कुछ पेंटागन या हेक्सागन वाले भी मिलेंगे, जैसे कि ये रहा, ऐसे कुछ, समझ गए? तो ऐसे पिरामिड मिलेंगे। तो पिरामिड इज एनी शेप with polygon as its base
and every vertex a line drawn and a line from every vertex meets at a single point। इतना समझ आ गया ना। तो अब इसमें भी वही घूम फिर के तीन चीज पूछेगा, कुछ नहीं, CSA TSA लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो लड़ भिड़ के वही बातें आनी है, CSA या फिर लेटरल सरफेस एरिया या TSA, समझ गए, एंड वॉल्यूम। अब भाई एक छोटू सा पिरामिड में बना दूं आपके लिए अगर, तो ये लो स्क्वायर बेस और ये रहा आपका पिरामिड। कुछ ज़्यादा ही भद्दा बन रहा है ना। ये आपका पिरामिड है। इसकी साइड क्या है, ए, ये है ए। इसकी समथिंग समथिंग करके हाइट है, ये हो गई h और ये हो गई इसकी स्लैंट हाइट। L है स्लैंट हाइट, h है हाइट, a है साइड। समझ गए। ये वॉल्यूम इतना बत्ता क्यों लिख रखा है मैंने, ओके। वॉल्यूम समझ गए। तो अब निकालना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो स्लैंट हाइट ही निकाल लेंगे कि अगर आपको स्लैंट हाइट निकालनी। अब अगर ध्यान से देखो, अगर ये स्क्वायर बेस ले रखा है मैंने, अगर ये एक स्क्वायर बेस ले रखा है तो जो ये साइड होगी ये होगी a/2 और ये अगेन वही एक ट्रायंगल बन रहा है मेरा, अगेन एक ट्रायंगल बन रहा है ऐसे करके ऐसे करके। एंड स्लैंट हाइट ये नहीं होगी बच्चे, क्या हो गया इधर, स्लैंट हाइट ये नहीं होगी, जो यहाँ से स्टार्ट होती है, ये पेन बदल लेते हैं, यहाँ से जो स्टार्ट होगी और ऑल द वे अप ऊपर तक जाएगी, ये है स्लैंट हाइट। समझे ना। ये देखो यहाँ से मिडल से स्टार्ट होनी है, यानी कि ये जो दूरी है ये a/2 है, ये जो दूरी है ये भी a/2 है। इतना समझ आया, ओके। आगे बढ़ते हैं। स्लैंट हाइट निकालनी थी, क्या करना है अब हमें कि भाई वही बन गई हमारी बात कि a/2 का होल स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, ये है, कुछ भी नहीं है। समझ गए। ये स्लैंट हाइट थी। अब इसका CSA निकालना है अगर, तो पहली बात तो नंबर ऑफ साइड्स जितनी है, यानी कि 4 हैं, तो इसको 4 रखेंगे इनटू, अब ये ट्रायंगल है, ध्यान से देखो, इसका जो हर बेस बनेगा वो एक ट्रायंगल बनेगा, जो ये हर एक सरफेस बनेगा ये एक ट्रायंगल बनेगा। तो ट्रायंगल का एरिया निकालना है अब हमें, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या है, हाफ बेस है वहाँ ए, हाइट है L, ये बनेगा। समझ गए, बिल्कुल समझ गए। CSA निकल लिया। अब निकालो TSA। TSA में क्या करना है हमारा, अगर इसको ऐसे निकालो, एक सिंपल फॉर्मूला लिख देते हैं इसके लिए, नहीं हर एक के लिए, नंबर ऑफ n ही ले लो, इसको ले लो n रहेगा नंबर ऑफ साइड्स, n इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब ये ट्रायंगल ऐसे लेटा हुआ है तो इसकी हाइट L होगी ना कि H। समझ गए ना। अब TSA निकालना है, n/2 इंटू A इंटू L प्लस जो भी बेस एरिया है, बेस एरिया। अब वॉल्यूम ऐसे कैसे निकालोगे, अगेन ये एक पैटर्न आता है आपका कौन का ही, तो इसमें निकालो 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। समझ गए, ओके, दैट्स वेरी गुड। अगर CSA का मैं सिंपल सा एक चीज बता दूं आपको कि ये होता है 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट। समझ गए ना, दैट मच इजी इट इज। अब ये समझ लिया तो भाई एक टेट्राहेड्रन और होता है, बस लास्ट है, समझ लो, पिरामिड ही है और कुछ नहीं है।
टेट्रा हेड्रन। इसमें बस बेस भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है और जो इसका सरफेस होता है यानी कि साइड वाले वो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं। यानी कि एक ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया मैंने और जो अब इसके ये सरफेस बनेंगे ना ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे। बस इतना सा था, समझ गए। सो इसका भी एरिया वैसा ही है। क्या है, इसकी भी वॉल्यूम ऐसे ही निकालोगे, हाफ इंटू बेस एरिया इंटू हाइट, और इसका टोटल सरफेस एरिया भी ऐसे ही निकालोगे और कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया भी ऐसे निकालोगे। 3 सरफेस बन रहे हैं और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया तो हमें पता है √3/4 a², और टीएसए में 4 हो जाएगा यही, 4 इंटू √3/4 a² यानी कि √3 a²। समझ गए। अब इसकी हाइट होती है एक HE। अब इसमें आपको हाइट नहीं देगा तो इसकी हाइट आप कैसे निकालेंगे? अगर मैं फॉर्मूला दे दूं डायरेक्ट आपको तो ये है, ओके, दैट मच इज इट इज। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। क्वेश्चन मेरे भाई हम साथ साथ इसलिए नहीं कर रहे हैं कि अभी आपने टॉपिक पढ़ा है, अभी आपका दिमाग उन चीज़ों को रिटेन कर रहा है, तो अभी आप क्वेश्चन सोल्व कर भी लेंगे। आपको लगेगा कि वाह सर ने क्या पढ़ा दिया, मज़ा आ गया, सारे क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। और मेरे भाई अगर मेरे को क्वेश्चन सोल्व ही करवाने हैं ना तो मैं क्वेश्चन भी ऐसे लेके आऊँगा कि आप कॉन्सेप्ट पढ़ के और उन क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर लें। बट नहीं, हमें ऐसा नहीं करना, हमें अपनी तैयारी करनी है। तो इसके लिए हम एक बार, जैसे अभी मेंसुरेशन का 3D कंप्लीट होने ही वाला है, मेंसुरेशन का 2D तो हो चुका है, अब उसके क्वेश्चंस लगाएंगे। शाम को एक लेक्चर अपलोड होगा, उसमें देख लेना, उसके भी क्वेश्चन लगाएंगे। एक रेशियो प्रोपोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं और मेंसुरेशन 3D के भी कुछ लास्ट ही टॉपिक बच गए, कुछ ज़्यादा नहीं बचा हमारा। अगर बात करें तो एक स्फीयर बचा है और एक हेमिस्फीयर बचा है। उसके बाद आपका मेंसुरेशन 3D भी बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर इसके भी क्वेश्चन दूंगा और क्वेश्चंस ऐसे ऐसे लेके आएंगे आपके लिए कि भाई आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी कि हमने सर ये क्वेश्चन देखे नहीं किसी भी ऑनलाइन क्लास में, कि सर क्वेश्चन तो यही हैं, आप ऐसी बात कहोगे। तो समझ गए। आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। तो लेक्चर को कर दो लाइक और भाई शेयर जरूर करना, अभी आप लोगों के साथ की बहुत ज़रूरत है, और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।